तो वहीं बहराइच के मैसी में कल 5वां भेड़िया पकड़े जाने के बाद भी भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। अलग अलग इलाके के 2 बच्चों पर भेड़िए ने हमला कर दिया। एक बच्ची को मैसी स्वास्थ्य केंद्र जबकि दूसरी बच्ची को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया गया। कल देर रात एक और बच्ची पर बहराइच में हमला हुआ। आप देख सकते हैं कि गले पे और पीछे सर पर यह हमला भेड़िए के द्वारा किया गया। सुबह ये हमला हुआ है रात में 12 बजे। हाँ, रात में 12 बजे हमला हुआ है। आप देख सकते हैं कि गले पे और सर में ये जख्म जो हैं। अभी फ़िलहाल बच्ची को यहाँ पे सिटी स्कैन के लिए लाया गया है। क्या नाम है बेटा? सुमन। सुमन, ये कैसे हुआ? जब आप क्या कर रही थी उस समय? सोने जा रहे थे? किसके साथ सो बैठे थे आप? स्वागत रहो। हाँ। सो रहे थे। अच्छा, आप भाई हैं, आप बता दीजिए कैसे क्या हुआ था? एक घर में सो रही थी और भेड़िया आई घर में घुस कर तो गले पकड़ के खींच के ले जा रहा था। अंदर आ गया? दरवाजा बंद था क्या? नहीं, दरवाज़ा नहीं था। नहीं, पल्ला दरवाज़ा नहीं था। अंदर आ गया? अंदर आ गया, अब खींच के ले जा रहा है। तब जब एक हमारे दूसरा आदमी देखा था तब वो खेदिस ये जब चिल्लान के सियान बाहर निकली। बोल पा रही थी? हाँ, जैसे हनके घिघियान उघियान तले वो एक जागत रहे तब वो दौड़ा, तब छोड़ के भाग। अच्छा, क्या इसकी गर्दन को पकड़ लिया था? गर्दन पूरी पकड़ लिए थे। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, 5वां भेड़िया पकड़ा जा चुका है लेकिन अब उसकी तलाश है जो कि वन विभाग यहां पर कई दिनों से यहां पर डटी हुई है। एक और भेड़िया जिसकी धरपकड़ के लिए यहां पर वन विभाग की टीम जांच पड़ताल तेज कर चुकी है। फिलहाल क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कि कल 5वां भेड़िया पकड़ा गया जिसके बाद राहत ज़रूर वन विभाग की टीम महसूस कर रही थी। लेकिन जैसा कि लगातार अभी जब से हम यहाँ पर कवरेज के लिए आए हैं कि जिस दिन भेड़िए को पकड़ा जाता है उसके अगले दिन वो और ज़्यादा एग्रेसिव होकर के आते हैं। लिहाजा अब आप समझिए कि जब आक्रमण जो लगातार जो हमले किए जा रहे थे इन भेड़ियों की तरफ से, तो ऐसे में जब कल 5वां भेड़िया पकड़ा गया तो आज रात में ही भेड़ियों के द्वारा फिर से ये हमला किया गया। रात में करीब 12 बजे के आसपास एक बच्ची के ऊपर हमला हुआ, सुबह एक बच्ची के ऊपर हमला हुआ। और आप समझिए कि इन दोनों के गांवों के बीच की दूरी सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर की है। तो ऐसे में अभी आप समझिए कि लेकिन ग्रामीणों की सजगता की वजह से, क्योंकि लगातार वन विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं जिसकी वजह से लोग देर रात तक जग भी रहे हैं। तो ऐसे में जब ये भेड़िए हमले के लिए आए, बच्ची को दबोचने का प्रयास किया तो उस दौरान परिवार के कुछ लोग वहाँ मौजूद थे जिसकी वजह से इन दोनों बच्चियों की फिलहाल किसी भी तरह जान बच गई। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा और एक जो प्रमुख तौर पर एक नई चीज़ जो देखने को मिली इस बार, क्योंकि लगातार जो आप समझिए कि 5 से 6 साल तक के बच्चों पर ही ये भेड़िए अपना आक्रमण कर रहे थे, लेकिन इस बार ये दायरा थोड़ा उम्र में भी बच्चों पे बढ़ा है। करीब 10 साल के आसपास इन दोनों बच्चों की उम्र है और आप समझिए कि लगभग बड़े बच्चे हैं ये। और जब भेड़ियों की तरफ से इनके ऊपर प्रहार किया गया तो एक हिसाब से लगभग गर्दन पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ अपने जबड़े को से दबोचने का प्रयास किया। और उस दौरान क्योंकि एक बच्ची अपने भाई के साथ थी, दूसरी अपने पिता के साथ थी, तो उस दौरान जब वहां से ले जाने का प्रयास उस भेड़िए ने किया तब किसी तरह आवाज़ सुन करके उसके भाई और पिता ने फिलहाल अभी दोनों बच्चियों की जान बचा ली है। और ऐसे में अब आज और कल भी संभावना सबसे ज़्यादा है कि भेड़िया अपना हमला कर सकता है, क्योंकि ये हमने आखिरी बार तब देखा था कि जब 30 या 29 तारीख को जब भेड़िया पकड़ा गया तब लगातार 3 दिन बिल्कुल निश्चित तौर पर। चूंकि देखिए वन विभाग की टीम यहाँ मुस्तैदी से जुटी हुई है और ऐसे में 5वें भेड़िए को भी पकड़ा जा चुका है और आखिर में अब उस भेड़िए की तलाश है जो कि उस पूरे गैंग का वो आखिरी भेड़िया होगा और इसके तलाश के लिए वन विभाग भी वहां पर जुटी हुई है। शुभम, आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारियां लेंगे। बहराइच में फिर भेड़िए की दहशत। अकेला भेड़िया हुआ खूंखार। 2 गांव में भेड़िए का आतंक। 2 मासूमों को किया घायल। बहराइच में 5वां भेड़िया पकड़े जाने के बाद भी भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
6 भेड़ियों के झुंड में से 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। जिसके बाद छठा भेड़िया आक्रामक हो चुका है। छठे भेड़िए ने बीती रात 2 गांवों के 2 मासूमों को शिकार बनाया। भेड़िए ने रात 12 से 1 के बीच में पहला हमला किया तो सुबह 5 बजे के आसपास दूसरे गांव में हमला किया। कल 5वां भेड़िया पकड़ लिया गया। ऐसे में उम्मीद थी कि अब भेड़ियों के हमलों में भी कमी आएगी, लेकिन कल देर रात भी भेड़िए ने 2 बच्चों को अपना शिकार बनाया, जिसमें से एक बच्ची आप देख रहे हैं, ये हमारे सामने आप देख सकते हैं इसके गले पर और चेहरे पे भेड़िए ने हमला किया। हालांकि राहत की खबर यही रही कि किसी भी तरह से घर वाले, क्योंकि उसके पिता उसके साथ उस वक्त मौजूद थे, तो भेड़िया अपना शिकार नहीं बना पाया। हमला ज़रूर उसने जो है बड़ा किया, लेकिन किसी तरह इस बच्ची की जान बच गई है। बच्ची फ़िलहाल अभी अस्पताल में भर्ती है। आप भाई यहाँ बता दीजिए कैसे क्या हुआ था? ये घर में सो रही थी और भेड़िया आई घर में घुस कर जगह गले पकड़ के खींच के ले जा रहा था। अंदर आ गया? दरवाज़ा बंद था क्या? नहीं, दरवाज़ा नहीं था। जानकारों के मुताबिक इलाके में कुल 6 भेड़ियों का झुंड सक्रिय था, जिसमें से 4 छोटे भेड़िए पहले ही पकड़े जा चुके हैं, जबकि मंगलवार को 5वां भेड़िया भी पकड़ लिया गया। 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद छठा भेड़िया और आक्रामक हो गया है। वन विभाग की टीम ने जल्द ही छठे भेड़िए के पकड़े जाने की उम्मीद जताई है। उधर बहराइच से पकड़े गए 5वें भेड़िए को गोरखपुर चिड़ियाघर ले जाया गया है। यहाँ इसे क्वारंटीन सेल में रखा गया है। भोजन और एकांत माहौल पाने के बाद भेड़िया धीरे धीरे शांत हो रहा है। चिड़ियाघर के मुख्य वन्य जीव चिकित्सक ने बताया कि भेड़ियों को कई बार शिकार नहीं मिलते तो दिन भर भूखे रह जाते हैं। कई दिनों तक पेट न भरने की वजह से वो आदमखोर हो जाते हैं। समय पर भोजन पानी मिलने से वो शांत हो जाएंगे। बहराइच में अब आखिरी भेड़िए के पकड़े जाने का इंतजार है ताकि दहशत का माहौल खत्म हो सके। न्यूज़ स्टेशन। तो बहराइच में भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें कि मंगलवार को 5वां भेड़िया पकड़ा जा चुका है और ऐसे में जो एक भेड़िया जो बचा हुआ है वो और भी ज़्यादा आक्रामक हो चुका है और नतीजन एक और बच्ची पर उसने हमला किया, जिसके बाद गांव वालों में एक बार फिर से दहशत का माहौल कायम हो चुका है। तो वन विभाग की तमाम टीमें अभी भी बहराइच के अलग अलग गाँव में यहाँ पर कॉम्बिंग कर रही है, कैंपिंग कर रही है और तमाम टीमें अलग अलग इलाकों से भी बुलाई गई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।